पास विचार है, आपके पास अंबेडकर है, आपके पास बुद्ध है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जनता के बीच नहीं थे। आते हैं आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके दादा को, आपके दादी को कि क्या सोचो, क्या संघ हो, वामपंथी हो, कांग्रेस के पॉजिटिव लोग हों, समाजवादी हों, इन सबके तमाम जन समर्थन के बावजूद वो काबिज केवल नारे लगाती हैं, विचार केवल भाषण दे लेती हैं, कभी आयोजन कुछ कर लेती हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उन्होंने काम नहीं किया। चाहे आप गांधी को लाख गालियां दे लीजिए, नेहरू को जितनी आप बातें कह लीजिए, वामपंथियों को चाहे कह लीजिए कि उनका लीडरशिप ब्राह्मणवादी था, बिल्कुल था। और आज भी अगर कम्युनिस्ट पार्टियों के पोलिट ब्यूरो को देखिए तो डोमिनेंट जो उसकी पोलिट ब्यूरो में मेंबरशिप है वो सभी अपर कास्ट है। लेकिन इसके बावजूद जितनी ये धाराएं थी, सब में एक चीज जरूर थी कॉमन कि मनुवादी पुनरुत्थानवाद या सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक तरह से निषेध सब में था। लेकिन जो निषेध करने वाली शक्तियां थीं वो 2014 में आते आते बिल्कुल खलास हो गई। क्यों हुई, ये सोचने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हारी हुई शक्तियां थीं, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो संघ हो, चाहे जनसंघ हो, स्वतंत्र पार्टी हो, प्रजा परिषद हो, कश्मीर वाली प्रजा परिषद, ये सभी लंबे समय तक काम करती रही समाज में। और समाज में सिर्फ झंडा लेकर, नारे लगाकर नहीं, बहुत सारी पार्टियां बहुत अच्छे विचार रखती हैं, लेकिन वो केवल नारे लगाती हैं, विचार केवल भाषण दे लेती हैं, कभी आयोजन कुछ कर लेती हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उन्होंने काम नहीं किया। इन लोगों ने कीर्तन, भजन, मंदिरों का विस्तार। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो लोग बिल्कुल जिनके पास समर्थन नहीं था, उन्होंने कैसे धर्म का हथकंडा अपना करके और उन्होंने कीर्तनों के जरिए, भजनों के जरिए, तमाम तरह के नए देवी देवताओं के जरिए, सिनेमा के जरिए, सिनेमा टेलीविजन चैनलों के जरिए, मनोरंजन चैनलों के जरिए सब कुछ उन्होंने लगातार काम किया कंसिस्टेंटली। और चूंकि भारत का कॉर्पोरेट वर्ग, भारत का जो व्यवसायी वर्ग है, बड़ा व्यवसायी वर्ग उनके साथ था, यानी सवर्णवादी हिंदुत्व, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व और भारत का कॉर्पोरेट दोनों की ताकत मिली हुई थी। इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया और उन तमाम, चाहे अर्जक संघ हो, वामपंथी हो, कांग्रेस के पॉजिटिव लोग हों, समाजवादी हों, इन सबके तमाम जन समर्थन के बावजूद वो काबिज हो गए। इसलिए उनके काबिज होने के पीछे एक मेहनत है। प्लीज आप इस बात को समझिए, वरना फिर आप इतिहास में बार बार गलतियां करते जाएंगे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फ्रॉड का एक बड़ा तंत्र खड़ा किया, उन्होंने मिथ्या का एक बहुत बड़ा दार्शनिक ढांचा खड़ा किया, और आप सिर्फ नारों में, सिर्फ अच्छी बातों में लगे रह गए कि आपके पास इतिहास है, आपके पास विरासत है, आपके पास दर्शन है, आपके पास विचार है, आपके पास अंबेडकर है, आपके पास बुद्ध है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जनता के बीच नहीं थे। सो ये वो कारण है जिसकी वजह से आप किन मनोरंजन चैनलों को अपने घरों में देखते हैं, आपके बेडरूम तक वो घुसे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं, आप एक सेमिनार यहां कर ले रहे हैं, लेकिन आपके बेडरूम में हर शाम 6 बजे वो शुरू हो जाते हैं और वो बताते हैं आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके दादा को, आपके दादी को कि क्या सोचो, क्या सुनो, क्या सपने देखो। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दलित वर्ग के, ओबीसी वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लड़के यहां पर इतना बड़ा लाल धागा बांधते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं चारों ओर, और जाकर के मंदिरों में शीश नवाते हैं और पंडित जी को बहुत पैसा देते हैं।